अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपको एक इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आपने एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी काम का होने वाला है। देखो, पैसों की जरूरत तो कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी जरूरत को कैसे पूरा करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पैन और आधार है, जो कि लगभग ये डॉक्यूमेंट सभी के पास होते हैं, तो समझो कि पैसा आपकी पॉकेट में है। बताता हूँ कैसे। देखो, ये है ट्रू बैलेंस ऐप। 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, 4.5 की रेटिंग है एंड ट्रस्टेड बाय 8 करोड़ प्लस इंडियंस। मिनटों में इस ऐप से लोन मिल जाता है। क्विक डिसवर्सल, 100% डिजिटल प्रोसेस, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, 0 हिडन चार्जेस, फ्लेक्सिबल मंथली ईएमआईज एंड कभी भी आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो अब अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है, आपको मिनटों में लोन चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे होगा। तो फटाफट मेरे साथ अपने आधार पैन को रेडी कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाओगे और यहाँ से ट्रू बैलेंस के इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड और बनाना होता है। तो यहाँ पर आपकी चॉइस का कोई एक पासवर्ड बनाकर एंटर कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 प्रकार के लोन दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है कैश लोन, जिसमें आपको 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और दूसरा है लेवल अप लोन, यहाँ पर आपको 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। और तीसरा है गेट अप टू 10 लाख रुपीज। अब देखो, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि आपको कौन सा लोन अप्लाई करना चाहिए। देखो, यहाँ पे गेट अप टू 10 लाख रुपीज वाला जो लोन है, अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर इस वाले लोन को आप ले सकते हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं। इस लोन में अप्लाई करने के लिए आपका सिविल स्कोर भी काफी अच्छा होना चाहिए। अब देखो, अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा लो है, आप चाहते हो कि भाई आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाए, कहीं से आपको 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का लोन मिल जाए, तो आप यहाँ पे इस सेकंड वाले लोन को ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपका सिविल स्कोर मीडियम है, अच्छा है, गुड है, एवरेज है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैश लोन कैटेगरी में 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन को आप ले सकते हैं, जो मोस्टली लोग इसी को चूज करते हैं। तो अभी हम इसी लोन को अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे एंड देन एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे आपको कितना लोन चाहिए, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की लिमिट यहाँ पर आपको शो कर रही है। इसको आप आगे स्केल करके अपने लोन को घटा और बढ़ा सकते हैं कि कितना लोन आपको चाहिए। आप अगर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक लेना चाहते हैं, तो आप 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे स्केल को आगे बढ़ाकर इसको चूज कर सकते हैं, या इससे कम चाहिए तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लगभग एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कि इसमें लोन अप्लाई कैसे होता है। उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ, लगभग 12,000 रुपए का। हमारे पास यहाँ पर टेन्यूर चूज करने के लिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है 6 मंथ ईएमआई और दूसरा है 12 मंथ ईएमआई। तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 12 मंथ ईएमआई को चूज कर लिया है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मंथली ईएमआई बनने वाली है 1,249 रुपए की, जिसमें हमारा जो हमसे जो मंथली इंटरेस्ट लगने वाला है 2.4% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो अब हम इसको लेने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन इस बॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर लोन का पर्पस आपको बताना होता है कि आप ये लोन किस पर्पस से लेना चाहते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो इनमें से कोई ऑप्शन हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना होता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं, तो वो ऑप्शन हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। एंड देन अब आपको आपका एजुकेशन बताना होगा कि आपकी क्या एजुकेशन है, तो हम अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपका हाउस के बारे में बताना होता है कि सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड है, पेरेंटल है, रिलेटिव्स है, कैसा आपका घर है, कहाँ पे रहते हैं, वो हम अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको आपके कामकाज के बारे में, रोजगार के बारे में बताना होता है कि आप एक सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपकी एवरेज मंथली इनकम क्या है, वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर काफी सारी डेट्स निकल कर आ जाएंगी। इनका मतलब है कि आपको कौन सी डेट में, मंथ की कौन सी डेट में आपको सैलरी या आपकी इनकम आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। हम यहाँ पे 10th डेट को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको ये बताना होगा कि आपको जो इनकम होती है, आपको जो सैलरी प्राप्त होती है, वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, बैंक चेक मिलता है या कैश मिलती है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज कर लेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले कभी लोन का अनुभव किया है, यानी कि आपने क्या कोई कभी इससे पहले लोन लिया है। अगर लिया है तो आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और आपने लिया है बट आपको ज्यादा आइडिया नहीं है कि लोन का कैसे क्या रहता है, तो सेकंड वाले ऑप्शन
ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन अगर आपने लोन नहीं लिया है बट आपको लोन की पूरी समझ है, कैसे मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अदरवाइज आप इसको फोर्थ वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी के थ्रू भी रजिस्टर करना होता है, तो आप यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद अब यहाँ पे इवैल्यूएट माय लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ ही मिनट्स के लिए वेट करने के लिए बोलेगा। आप थोड़ा जितना स्क्रीन पर यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है उतना आपको आप वेट करना होगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, स्क्रीन पर बने रहना है आपको। यहाँ पर एप्लीकेशन के द्वारा आपके लिए एक बेस्ट लोन का ऑफर रेडी किया जा रहा है और आप देखेंगे कुछ ही मिनट्स का वेट करने के बाद जो भी ऑफर निकल कर आएगा वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस का मैसेज मिल चुका है। योर लोन्स आर अप्रूव्ड फ्रॉम ट्रू बैलेंस, ये मैसेज हमें मिल रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हमें 10 लाख रुपए का भी ऑफर मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली इंटरेस्ट 1% ऑनवर्ड्स, यानी कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए, यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं अगर आप इस बड़े लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि हमें एक छोटे लोन की जरूरत थी, 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के बीच में जो भी अमाउंट हमने चूज किया था वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रकार के लोन हमें मिल रहे हैं। पहला है कैश लोन 12 मंथ EMI के लिए 5,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक के लोन को हम चूज कर सकते हैं। और दूसरा है 6 मंथ की EMI के लिए सेम लोन हमें मिल रहा है। और तीसरा है लेवल अप लोन 6 मंथ EMI के लिए, जिसमें 1,000 रुपए से लेकर 6,750 रुपए तक का लोन हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली आपसे कितना लगेगा, सभी में अलग अलग आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे देखने के लिए। तो जैसे कि हमने अभी शुरू में चूज किया था कि हमें मैक्सिमम 12,000 रुपए के लोन चाहिए, क्योंकि हम ये अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस कैश लोन 12 मंथ EMI वाले ऑप्शन को चूज करने वाले हैं। 5,000 से 12,000 रुपए तक के लोन को अभी हम चूज करने वाले हैं, जिसमें मंथली इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.08% रहेगा, जिसमें प्रोसेसिंग फीस 7.1% हमसे लगने वाली है। तो अब यहाँ पर हम गेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो लोन अमाउंट आपने चूज किया था 12,000 रुपए का, वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब आप इसको अभी भी कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा 12,000 रुपए का ही चाहिए तो आप पूरा 12,000 का भी रख सकते हैं। यानी कि जो भी अमाउंट आपने चूज किया होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसको चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने 12,000 रुपए का अमाउंट चूज कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी EMI बनने वाली है 1,322 रुपए की, और जिसमें हमारा मंथली इंटरेस्ट इतना रहेगा, एस्टिमेटेड APR इतना रहेगा। अब यहाँ पर हम सेटअप ऑटो रीपेमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम टेक दिस लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब एक बार फिर से इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट चूज करना होता है। लेकिन अब अगर आप चाहो तो आप UPI के माध्यम से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं UPI के थ्रू वेरीफाई करने का। वैसे यहाँ पे वेरीफाई बैंक डिटेल्स मैन्युअली का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ पे अकाउंट नंबर की डिटेल्स को एंटर करके भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे UPI के थ्रू करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे UPI वाले ऑप्शन को चूज करके कंटिन्यू सिक्योरली विद UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फोन पे पर रिडायरेक्ट होने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करना होता है। फोन पे पर आ चुके हैं। अब जो भी अकाउंट है हमारा उसको हम चूज करेंगे। अब इसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर UPI पिन डालने का ऑप्शन आ चुका है, तो UPI पिन एंटर करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसको हम डन कर देते हैं। अब यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव वेरीफाइड योर SBI बैंक अकाउंट, हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेट ऑटोमेटिक EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपकी ऑटोमेटिक EMI सेट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला है वेरीफाई विद UPI, दूसरा है वेरीफाई विद डेबिट कार्ड और तीसरा है वेरीफाई विद नेट बैंकिंग। तो आपके लिए सबसे इजी रहेगा UPI के माध्यम से वेरीफाई करना, तो हम UPI के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। अब पहले वाले UPI वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको आपकी UPI ID एंटर करनी है। आपको उसी बैंक अकाउंट की UPI ID एंटर करनी है जो UPI ID आपके इस वाले बैंक अकाउंट से लिंक है, जो आपने वेरीफाई किया है अकाउंट। यहाँ पर UPI ID एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। UPI ID वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का नेम लिखा हुआ आ जाएगा कि किसके नाम से अकाउंट है, जिनके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है आपके फोन पे एप्लीकेशन पर, या जो भी UPI ID आपने एंटर की थी फोन पे, गूगल पे, जिसकी भी, तो उस एप्लीकेशन पर आकर इस ट्रांजैक्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो फोन पे पर आकर इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सेट ऑटो पे का ऑप्शन मिल रहा है फोन पे पर। हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन से ये स्क्रीन अभी ब्लैंक शो कर रही हो, बट यहाँ पर हम इस ट्रांजैक्शन को करने वाले हैं। सेट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पिन डालकर इसको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑटो पे सक्सेसफुली हमारा सेट हो चुका
चुका है। अब इतना करने के बाद वापस हम ट्रू बैलेंस के एप्लीकेशन में आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो काम है वो ऑटोमेटिक ईएमआई का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस हमने अभी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लिया है ये काम हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। अब बैंक में इस पैसे को लेने के लिए रिसीव द मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 12,000 रुपए का लोन अमाउंट अभी हमने ट्रू बैलेंस से अप्लाई किया। ये लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। ट्रू बैलेंस की तरफ से हमें जो मैसेज मिला है, कांग्रेट्स 12,000 रुपीज हैज बीन डिसबर्स्ड टू SBIN, यानी कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में ये पैसा हमें रिसीव हो चुका है। तो अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है तो ये ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपने लोन के लिए अप्लाई कर लो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि कैसे आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छे से इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।